नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड डे। आज़ाद भारत के अनसुलझे अपराध इस वेब श्रृंखला की नवीनतम कड़ी में आज मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। जो फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूं वो किसी एक अपराध से जुड़े नहीं हैं या एक ऐसे अनसुलझे क्राइम से, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण विषय है और इतनी बड़ी मिस्ट्री है जिसका उत्तर दशकों से हम तलाश रहे हैं और जिसका संबंध हमारी सामरिक क्षमता से, हमारी संप्रभुता से जुड़ता है। 24 जनवरी 1966, जनवरी 24, 1996 एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 रूस के मोबला पर्वत श्रृंखला में क्रैश हो जाती है। 117 लोग, जिसमें यात्री भी थे और चालक दल के लोग भी थे, इसमें सवार थे, सब के सब मारे जाते हैं। इस पर्टिकुलर फ्लाइट में एक शख्स ऐसा था जिसके मारे जाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये कह सकता हूं कि हमारे शत्रु राष्ट्रों को या भारत से ईर्ष्या रखने वाले, भारत की प्रगति की राह में रोड़ा अटकाने वाले देशों को बहुत लाभ हुआ। ये व्यक्ति थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत की परमाणु शक्ति के जनक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, एक महान वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिनको कई बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया जा चुका था। और केवल डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही अकेले न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हैं जिनकी मौत का राज आज तक खुला नहीं है, बल्कि ऐसे कई अन्य हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो असामान्य मौत मरे और उनकी मौत का राज भी नहीं खुल पाया है। इस प्रश्न के उत्तर को देश तलाश रहा है। भारत सरकार ने जरूर कई बार इस प्रकार की रहस्यमय, मिस्टीरियस मौतें जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हुई, उन पर जवाब दिया, लोकसभा में भी दिया है, लेकिन भारत सरकार के जवाब से ना तो देश संतुष्ट हुआ है, ना ही ऐसे लोगों, मारे गए लोगों के परिजन। 24 जनवरी 1966 को विमान क्रैश में भारत के विश्वविख्यात परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु से मात्र 13 दिन पहले ही देश ने एक और महत्वपूर्ण शख्सियत को खोया था और इस व्यक्ति की मौत भी बेहद मिस्टीरियस, संदेहास्पद हालातों में हुई थी। और ये व्यक्ति थे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हुई। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, उनकी मौत का राज का सच कभी भी सामने नहीं आ पाया है। देश आज भी लगातार उनकी मौत के राज को सामने लाने की गुहार करता रहता है। शास्त्री जी की मृत्यु के मात्र 13 दिन बाद ही इस विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि हमारी न्यूक्लियर पावर की क्या स्थिति है। तो डॉक्टर भाभा का जवाब था, हम कुछ ही दिन में परमाणु बम बनाने की ताकत रखते हैं। और डॉक्टर भाभा का यह जवाब पश्चिमी देशों को विशेषकर सतर्क कर गया। उनमें हलचल हो गई कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। और इसके बाद विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मारे जाते हैं। यह कहा जाता है, माना जाता है, आशंकाएं हैं कि इस हत्या के पीछे अमेरिका की कुख्यात एक्सटर्नल स्पायोनेज एजेंसी
जासूसी संस्था CIA का हाथ है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। और ये केवल कहा नहीं जाता है, इसके कई सुराग भी मिले हैं जिसमें ये शक पुख्ता होता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिस फ्लाइट नंबर 101 एयर इंडिया की फ़्लाइट 101 में सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त कोई यांत्रिक कारण से, इंजन फेलियर से नहीं हुआ, बल्कि उनके जहाज को बम से उड़ाया गया। CIA के एक अधिकारी ने बहुत समय बाद, एक सीनियर अधिकारी ने इस बात को एक पत्रकार के साथ बातचीत में स्वीकारा और उन पत्रकार ने ये बातचीत रिकॉर्ड कर ली और एक किताब है, आप सब पढ़िएगा, कन्वर्सेशंस विद द क्रो। CIA के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रोले ने एक पत्रकार को यह बताया था कि CIA ने ही शास्त्री जी और भाभा की हत्या की। यह बातचीत बाकायदा रिकॉर्ड की गई है। बहरहाल इसके बाद से ही भारतीय परमाणु अभियान से जुड़े कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की संदेहास्पद मौत हो चुकी है। मुंबई महाराष्ट्र के RTI एक्टिविस्ट चेतन कोठारी ने 2014 में मुंबई हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की। इस याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य माननीय न्यायालय के सामने श्री चेतन कोठारी ने रखे हैं। कोठारी के अनुसार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, जो हमारे परमाणु कार्यक्रमों की पेरेंट बॉडी है, उन्होंने ये माना है कि पिछले 15 सालों में उनके 680 से अधिक एम्प्लॉयज़ मरे हैं और इनमें से कई की मौत मिस्टीरियस है। परमाणु वैज्ञानिक आज के दौर में किसी भी राष्ट्र के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वे अन्य परमाणु देशों के न्यूक्लियर कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब करने का एक बड़ा तरीका है, जो मेन साइंटिस्ट हैं उनको लिक्विडेट कर दीजिए, मार दीजिए। कई देशों के साथ ऐसा हुआ है जिनमें हमारा देश भी शामिल है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत का राज आज़ाद भारत के अनसुलझे अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर भाभा की मौत के बाद भी लगातार हमारे साइंटिस्ट की रहस्यमय तरीक़ों से मृत्यु होती रही है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जून 2009 में हमारे सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोकनाथ महालिंगम की लाश एक नदी के किनारे पड़ी मिली। महालिंगम कर्नाटक स्थित कैग एटॉमिक पावर स्टेशन में सीनियर साइंटिस्ट थे। 8 जून 2009 की सुबह वे लापता हो गए। 5 दिन बाद 13 जून को उनका शव एक नदी के किनारे मिला। 5 दिन तक पुलिस उनको तलाशती रही, कुछ पता नहीं चला। उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। उनके परिजन और पुलिस उनको तलाशती रही, लेकिन उनका पता नहीं चला। महालिंगम की मौत को सरकारी सिस्टम ने सुसाइड माना है, आत्महत्या माना है, लेकिन उनका परिवार उसे आज भी हत्या मानता है, बिकॉज देयर वॉज नो रीज़न फॉर मिस्टर महालिंगम टू कमिट सुसाइड। जिस जंगल में, जिस नदी के किनारे लोकनाथ महालिंगम की लाश मिली थी, उसी जंगल में 5 बरस पहले, 2009 से 5 बरस पहले 2004 में भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का एब्डक्शन करने की कोशिश हुई थी, अपहरण करने की कोशिश हुई थी। हालांकि वो बच गए। उन पर नकाबपोश सोफिस्टिकेटेड आर्म से लैस लोगों ने इसी जंगल में हमला किया था। उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया वे हमलावर कौन थे। और 5 बरस बाद उसी जंगल में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लाश मिलती है, जिसको सामान्य मौत मान लिया जाता है, दुर्घटना में की गई मौत मान लिया जाता है। महालिंगम के पास बताया जाता है देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। जो 2010 में उर्मिला नरसिम्हा राव ने, जो कि एक रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, उन्होंने अपने घर में आत्महत्या कर ली। सेम कहानी, सेम स्टोरी। सिस्टम ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इसको आत्महत्या मान लिया।
परिजन कहते रहे कि उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि एकाएक वह आत्महत्या कर लें। अक्टूबर 2013 को हमारी जो आईएनएस अरिहंत, इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर से लैस पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, उसके 2 इंजीनियर्स के जोशी और अभिषेक शिवम विशाखापट्टनम में नेवी का बड़ा बेस है, वहाँ की एक रेल पटरी के पास दोनों जने एक साथ मरे मिले। सेम स्टोरी, कारण पता नहीं चला, क्यों मरे, कैसे मरे, ट्रेन से कटकर नहीं मरे थे, पटरी के पास उनकी लाश मिली थी। सितंबर 30, 2009 के दिन 2 रिसर्च साइंटिस्ट, न्यूक्लियर के रिसर्च साइंटिस्ट उमंग सिंह और पर्था पतीर उनका नाम था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की प्रयोगशाला में यकायकी आग लगने से जल के मर गए। आग क्यों लगी, क्या कारण था, सेम स्टोरी, कुछ पता नहीं चला। मान लिया गया कि दुर्घटना हुई और उनकी डेथ हो गई। 2012 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलापक्कम, बहुत बड़ी हमारा एक परमाणु केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिक मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर में मरे पाए गए। He was found dead at his residence और उनके हाथ की नसें कटी मिली। पुलिस ने सेम स्टोरी, सुसाइड कहकर मामले को, चैप्टर को क्लोज कर दिया। उनके परिजन आज तक कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। ऐसे नामों की मित्रों लिस्ट अनंत है। तितुसल नाम की 27 साल की एक यंग साइंटिस्ट, 35 साल की एक दूसरी महिला सीनियर साइंटिस्ट, ये सब भी अपने अपने घरों में मरी पाई गईं और इनको भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक सामान्य सुसाइड मान लिया। ये लिस्ट इतनी लंबी है जो मैंने आपको पहले बताया कि 600 प्लस मौतें 15 सालों के दौरान परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों की हुई है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे बड़ा हमारा रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर साइंस का, उसके 5 वैज्ञानिक अवधेश चंद्रा, आशुतोष शर्मा, कौशिक चौधरी, अक्षय चौहान और सुभाष सोनेवाले ने कथित तौर पर 2000 से 2010 के बीच में आत्महत्या कर ली। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, लंबी लिस्ट है। और इन सब कथित आत्महत्याओं में सरकारी भाषा में यदि कहूँ तो अनएक्सप्लेन्ड डेथ, मृत्यु के कारणों का, रीजंस का पता नहीं हो पाना एक बहुत बड़ा भयावह डरावना सच है। एक आपको और इन सारे मामलों से जुड़े सच की बात बताता हूँ, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये कथित आत्महत्याएं किसी अवसाद के चलते नहीं की गई, इनके पीछे किसी प्रोफेशनल लोगों का हाथ था या किसी विदेशी शक्ति का हाथ था। और वो यह कि ज़्यादातर स्थानों पर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आत्महत्या करी कहते हैं और उनकी नसें कटी थीं, इन सब स्थानों में पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। अब यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा, और आत्महत्या हमेशा तात्कालिक कारणों से होती है, कोई डिप्रेशन के कारण होती है, अचानक आदमी हताश होकर आत्महत्या कर लेता है, तो वो पूरे घर में पोछा झाड़ू लगाकर फिंगरप्रिंट्स तो मिटाएगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद की हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के यहाँ और ऐसी कई आत्महत्याओं, कथित आत्महत्याओं में फिंगरप्रिंट्स पूरे पूछे हुए मिले। इनसे, जैसा मैंने कहा, स्पष्ट होता है और इस आशंका को बल मिलता है कि ये सारी मौतों के पीछे कोई विदेशी ताकत है, कोई प्रोफेशनल एजेंसी है। और हमें याद रखना होगा कि CIA के ही एक सीनियर ऑपरेटिव ने, रॉबर्ट क्रोले ने, इस बात को खुल्लम खुल्ला स्वीकारा है कि हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री जी और हमारे परमाणु कार्यक्रमों के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब की मौत सामान्य नहीं थी, हत्या थी जो CIA ने कराई। मुंबई के RTI एक्टिविस्ट चेतन कोठारी ने 2014 में जो याचिका दायर करी है,
उसमें उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि इन मौतों की जांच का सच सामने लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाए। यदि ऐसा कोई टीम का गठन, एसआईटी का गठन भविष्य में होता है तो शायद इन सारे अनसुलझे, मिस्टीरियस, भयावह, डरावने अपराधों का सच सामने आ सके। शायद।